जीवन मरण का लाभ प्राप्त कर लो। महाराज ने ऐसा विचार बनाया और तत्क्षण सत गुरुदेव की शरण में गए हैं और गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया है। कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, जो जीव गुरु चरण रज को अपने मस्तक पे धारण करता है वो जीव संसार के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, किसी और का ये अनुभव नहीं। हे गुरु श्रेष्ठ, ये मेरा स्वयं का निज अनुभव है। मैंने आपके पावन चरण कमल की रज का पूजन करके समस्त संसार के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है। महाराज, यदि आज्ञा होती तो एक निवेदन आपसे कर दूं। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कही राजन। अवधेश बोले, महाराज राम जी सब प्रकार लायक हो गए। सचिव सामंत मंत्री सब राम जी की प्रशंसा करते, अवधपुर वासी राम जी को नित्य ध्याते हैं, उनका गुणगान करते हैं, यश कीर्तन गान करते हैं। अरे मित्र राजाओं की क्या कहूं, वो तो प्रशंसा राम जी के शील स्वभाव की करते ही हैं। जो अवध के शत्रु राज के राजा भी हैं वो भी मेरे रघुनाथ जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। महाराज, क्यों नहीं, यदि आपकी आज्ञा मिलती तो मैं राम जी का युवराज पद पर अभिषेक कर देता। इतना सुनना वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जिसके भजन के बिना हृदय में उत्पन्न ये भीषण अग्नि समाप्त नहीं होती, जिससे विमुख होकर जीव पछताते हैं, वो पवित्र प्रेम के अनुगामी श्री रघुनाथ जी आपके पुत्र बनकर आए हैं। राजन, मेरा ये मत है, आप विलंब ना करिए, आज ही राम जी का युवराज पद पर अभिषेक कर दीजिए। बेगी विलंब न करिए, आज ही तत्क्षण। क्यों? वही श्रेष्ठ मुहूर्त, वही श्रेष्ठ दिन, वही श्रेष्ठ तिथि जिस दिन राम जी युवराज पद पर अभिषेकित हो जाएंगे। शोधन न करिए राजन। देखिए, सतगुरुदेव ने उपदेश दिया है, यदि सतगुरु से राय ली जाए ना तो फिर उसका पालन किया जाए, पालन किया जाए। और माई बाप ध्यान रखिएगा, प्रसंग निवेदन करता है आप सभी से, अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। विलंब अच्छे कार्यों में, कथा हो रही है, सबका टेलीफोन कर रहे होंगे, कथा हो रही है, चल के कथा सुन लो। कब तक चलेगी? 31 तक। अच्छा, 31 तक चलेगी तो हम परसों आएंगे। कब? 30 का। और 30 का पता चलो वहू ना रहे तब फिर कथा नहीं सुन पाई। कहीं चले गए तब, रहे नहीं माने चले गए। आप लोग गलत मतलब ना निकालिए भाई, रहे नहीं माने यहां नहीं रहे, कहीं चले गए अन्यत्र। पुण्य के कार्य में, सत्कर्मों में मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कौन से दिन महाराज? शनिवार नहीं, शनि बड़ा भारी होता है, 7:30 की 10 ले। अवधेश ने गुरु वशिष्ठ की एक बात नहीं मानी कि महाराज आज ही अभिषेक करिए। और मेरे प्यारों, अवधेश के जीवन में वो दिन कभी फिर नहीं आया। अपने नेत्रों से राम जी का युवराज पद पर अभिषेक नहीं देख पाए चक्रवर्ती। महाराज ने उपदेश किया है। इधर महाराज महल को वापस आए हैं, सारे नगर में समाचार जनवाया है और नगरवासी आनंद मनाने लगे। हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, पूर्ण हो गई। सब गा रहे हैं, आज अवध के भाग जाग जाएंगे, हाँ हाँ जाग जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। खबर जनवाई गई, खबर सब जगह फैल गई।
चक्रवर्ती जी ने महाराज वशिष्ठ से कहा था, हे गुरु श्रेष्ठ, आप कृपया करके महल पधार कर राम जी को सुंदर उपदेश करिएगा। निवेदन को स्वीकार किया था। आनंद यहां चल रहा, उधर निवास में खबर भी जनवा दी गई। सतगुरुदेव भगवान प्रातः काल कृपा करके आए हैं। सतगुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है, श्री रघुनाथ जी के महल में गए हैं। भगवान ने प्रणाम किया और कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, ये महल, ये मेरा सदन पवित्र हो गया आपके शुभागमन से। आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। मेरे प्रभु की ऐसी विनयशील स्वभाव को देखकर, ऐसी वाणी को सुनकर गदगद हुए हैं वशिष्ठ मुनि। कहा, हे राम जी, आप सभी प्रकार के संयमों को करिए, यज्ञ तप शौच क्रिया को संपन्न करिए। क्यों? आपके पिताजी आपको युवराज पद देना चाहते, आपका अभिषेक होगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी गए और राम जी विचार बनाने लगे। हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले कूदे, खाए पिए, पढ़ाई एक साथ की, अरे यहां तक कि ब्याह भी एक साथ संपन्न हुआ। केवल छोटे बड़े का विचार करके, मैं बड़ा हूं ऐसा विचार करके मुझको युवराज बना दिया जा रहा। मेरे राम प्रभु ने तुरंत सरस्वती जी को प्रेरा है। सरस्वती जी ने मंत्रा की मति को फेर दिया।